तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जब दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे जो बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि किसानों के साथ आज की भी बातचीत मोदी सरकार की रही बेनतीजा। किसानों ने अमित शाह के सामने रखी 6 बड़ी मांगे, तो बैठक छोड़ भागे अमित शाह। तो किसानों ने भी कर दिया ऐलान कि जब तक मोदी आमने सामने बैठकर नहीं करेंगे किसानों से बातचीत, तब तक आंदोलन रहेगा जारी। सरकार को लेना ही होगा कृषि कानून वापस। जहां दोस्तों किसानों ने बड़ा ऐलान कर दिया, तो वहीं आपको बताएंगे कि यूपी में लव जिहाद पर बने कानून के तहत बरेली में हुई है पहली गिरफ्तारी। लड़की ने लगाया है धर्म परिवर्तन का आरोप। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि फ्री कोरोना वैक्सीन को लेकर पूरी तरह से घिरे प्रधानमंत्री मोदी। राहुल बोले पहले फ्री में कोरोना वैक्सीन देने का किया था वादा, अब प्रधानमंत्री मोदी क्यों कर रहे हैं इनकार। तो वहीं आपको बताएंगे कि बाबा रामदेव की पकड़ी गई चोरी पतंजलि के शहद में मिली 22% चीनी की मिलावट, अब जेल जाएंगे बाबा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अयोध्या में बन रहे राम मंदिर निर्माण के लिए बिहार में लोगों से धन इकट्ठा करेगी भाजपा। भाजपा ने किया है ऐलान। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि शेतकारी संगठन ने भाजपा को दी है आज खुली धमकी। कहा किसानों की समस्या का हल नहीं हुआ तो किसी भी भाजपा के मंत्री को महाराष्ट्र में नहीं घुसने देंगे, ये बड़ा ऐलान कर दिया। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में उतरे हाई कोर्ट के 3 पूर्व जज। कृषि कानून को बताया असंवैधानिक, कहा मोदी सरकार तत्काल ले इसे वापस। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि भाजपा ने कृषि कानून को बताया है किसानों के हक में और आंदोलन को बताया है चीन पाकिस्तान की साजिश। जहां दोस्तों अब भाजपा किसान आंदोलन को चीन पाकिस्तान की साजिश बता रही, तो सभी खबरों को एक एक कर आपको बताएंगे। वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बट दोस्तों पहली खबर की ओर, तो आज की बातचीत भी किसानों की रही मोदी सरकार के साथ बेनतीजा। किसानों ने मोदी सरकार को दिया झटका, रख दी है 6 बड़ी मांगे, तो मैदान छोड़ भागे अमित शाह। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि आज किसान और मोदी सरकार के बीच बातचीत हुई। बातचीत में किसानों ने अपनी 6 बड़ी मांगे मोदी सरकार के सामने रखी। वहीं आपको बता दें कि किसानों ने पहली मांग मोदी सरकार से की है कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दे। दूसरी मांग मोदी सरकार से किसानों ने की कि सरकार एमएसपी पर खरीद का कानूनी अधिकार दे, और तीसरी मांग की है किसानों ने कि एमएसपी पर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करे। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहे, और ये बैठक भी बेनतीजा निकली। वहीं किसानों ने मांग की है कि जब तक प्रधानमंत्री मोदी उनसे आमने सामने बैठकर बात नहीं करेंगे तब तक वह आंदोलन जारी रखेंगे। वहीं आपको बता दें कि ये मांगे मोदी सरकार ने किसानों की मानने से इनकार कर दिया, और कोई जवाब मोदी सरकार ने किसानों को नहीं दिया, जिसके बाद ये बैठक भी किसानों की बेनतीजा रही। और किसानों ने ऐलान कर दिया है कि आंदोलन जारी रहेगा जब तक प्रधानमंत्री मोदी हमसे आमने सामने बैठकर बात नहीं करेंगे और हमारी इन 6 मांगों को नहीं मानेंगे, तब तक वह प्रदर्शन को खत्म नहीं करेंगे। तो यह बड़ी अपडेट आ रही कि आज की भी जो भी बातचीत थी बेनतीजा मोदी सरकार की निकली है, और किसानों ने एक भी बात मोदी सरकार की आज भी नहीं मानी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में लव जिहाद पर बने कानून के तहत यूपी में हुई पहली गिरफ्तारी। जहां दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने के बाद इस संबंध में दर्ज किए गए पहले मुकदमे का आरोपी आज गिरफ्तार कर लिया गया है। गैर कानूनी धर्म परिवर्तन अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद बरेली के थाना देवर निया में 28 नवंबर को पहला मुकदमा लव जिहाद को लेकर दर्ज किया गया, और उबैस अहमद नाम के शख्स पर आरोप लगा था कि वह दूसरे समुदाय की लड़की को प्रलोभ देकर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था। पीड़िता छात्र के पिता की शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की, और पहली गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश के बरेली में लव जिहाद कानून को लेकर व्यक्ति की हुई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि लव जिहाद
कानून को लेकर पहली गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश के बरेली में हुई है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बाबा रामदेव की पकड़ी गई चोरी, पतंजलि के शहद में मिली 77% चीनी की मिलावट, बाबा रामदेव जाएंगे जेल। क्या दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि देश में 100% शुद्ध और प्योर माल बेचने के नाम से फेमस बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि की आज पोल खुल गई है। दरअसल आपको बता दें कि पतंजलि के शहद में 77% चीनी की मिलावट पाई गई है, जिसके बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया है और बाबा रामदेव की कंपनी की शुद्धता पर अब लोग सवाल उठाने लगे हैं। दरअसल आपको बता दें कि देश में CAC की जांच हुई है, जिसमें 22 में से 5 ब्रांड ही पास हुए हैं। भाई आपको बता दें कि 13 बड़े छोटे ब्रांडों के शहदों को चेक किया गया है, जिसमें 77% चीनी की मिलावट पाई गई है। वहीं 22 सैंपल चेक किए गए हैं, जिनमें से सिर्फ 5 सैंपल ही सफल हुए हैं और बाकी सारे सैंपल फेल हुए हैं। भाई आपको बता दें कि जिन कंपनियों के सैंपल फेल हुए हैं, जिनमें 77% चीनी की मिलावट पाई गई है, उन कंपनियों में डाबर, पतंजलि, बैद्यनाथ, झंडू हितकारी और एप्पल्स हिमालय जैसी कंपनियों के शहद शामिल हैं। इन कंपनियों के शहद में 77% चीनी की मिलावट पाई गई है, जबकि जांच के बाद डाबर और पतंजलि ने सवाल उठाए कि उनकी कंपनी को सिर्फ बदनाम किया जा रहा है और ये गलत तरीके से एक प्रायोजित जांच है। जिसके बाद CAC की जांच ने एक नोटिस भी जारी कर दिया है और इन पर कार्रवाई अब आगे से होगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि पतंजलि किस तरह से मिलावट का माल देश में बेच रहा है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोरोना वायरस के टीके को लेकर बुरी तरह से घिरी मोदी सरकार, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बोला है हमला। जी दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी सहित केंद्र की BJP सरकार ने ऐलान किया था कि भारत में कोरोना वायरस का टीका बनने के बाद हर किसी भारतीय नागरिक को कोरोना का टीका मोदी सरकार लगाएगी। लेकिन आज मोदी सरकार ने अपने इसी बयान पर पलटी मार दी है और आज केंद्र की मोदी सरकार ने बयान जारी कर ऐलान किया है कि भारत में हर किसी व्यक्ति को कोरोना का टीका लगाने की जरूरत नहीं है और भारत में हर किसी व्यक्ति को कोरोना का टीका नहीं लगाया जाएगा। अब इसी बयान को लेकर राहुल गांधी सहित विपक्षी पार्टियों ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने कहा कि पहले प्रधानमंत्री मोदी सहित भाजपा की केंद्रीय सरकार ने ऐलान किया कि कोरोना टीका बनते ही पूरे देश में हर किसी नागरिक को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। लेकिन अब मोदी सरकार आखिरकार क्यों मना कर रही है कि हर किसी व्यक्ति को कोरोना का टीका नहीं लगाने की जरूरत है। वहीं आगे आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कांग्रेस ने कि BJP सहित प्रधानमंत्री मोदी झूठ बोलते हैं और झूठ के सहारे ही पूरी भाजपा खड़ी हुई है। पहले मोदी ने वादा किया था कि कोरोना का टीका हर किसी को लगाया जाएगा, लेकिन अब टीका बनने वाला है तो केंद्र की मोदी सरकार मना कर रही है कि हर किसी व्यक्ति को टीका नहीं लगाएगा। जिसके बाद मोदी सरकार पर ये राहुल गांधी ने षड्यंत्र और झूठ का आरोप लगाया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अयोध्या में बन रहे राम मंदिर निर्माण के लिए बिहार में लोगों से धन इकट्ठा करेगी भाजपा। जी दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या में बन रहे विशाल राम मंदिर के लिए भाजपा बिहार में धन इकट्ठा करेगी। श्री राम मंदिर ट्रस्ट की तर्ज पर ही भाजपा बिहार में लोगों से पैसा इकट्ठा कर ट्रस्ट को सौंपेगी। बुधवार को पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक में ये निर्णय लिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि बिहार भाजपा अब राम मंदिर के लिए सभी से बिहार में पैसे इकट्ठे करेगी और 25 दिसंबर के बाद ये कार्यक्रम भाजपा शुरू करने वाली है बिहार में। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो शेतकारी संगठन ने भाजपा को दी खुली धमकी, किसानों की समस्या का हल नहीं हुआ तो किसी भी भाजपा के मंत्री को महाराष्ट्र में नहीं घुसने देंगे। जी दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र के एक स्थानीय पार्टी स्वामी मानी शेतकारी संगठन ने कृषि कानून को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ महाराष्ट्र में प्रदर्शन किया। पार्टी की ओर से कहा गया है कि अगर मोदी सरकार ने किसानों की समस्या का हल नहीं किया और उनका हल नहीं निकाला तो किसी भी भाजपा के मंत्री को महाराष्ट्र में बाहर नहीं घुसने देंगे। ये शेतकारी संगठन ने भाजपा को आज खुली धमकी दी है, जिसके बाद भाजपा का हर तरफ से विरोध हो रहा है। इसी बीच बता दोस्तों
अगली खबर की ओर तो आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में उतरे। हाई कोर्ट के 3 पूर्व जज कृषि कानून पर कही हैं बड़ी बातें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि किसानों के समर्थन और कृषि कानून के विरोध में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के 3 पूर्व जज आगे आए हैं। पूर्व जज MS गिल, नवाब सिंह और रणदीप सिंह ने कहा है कि हाल ही में लागू कृषि कानूनों के खिलाफ देश का संपूर्ण कृषक समुदाय अत्यधिक दुखी है। कानून बनने के बाद काफी समय से किसान शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तीनों पूर्व जजों ने कहा है कि कानून बनाने से पहले संसद सत्र के दौरान विस्तार से विचार करने के लिए इंतजार किया जा सकता था, लेकिन बिलों को ध्वनि मत से ही मोदी सरकार ने गलत तरीके से लोकसभा और राज्यसभा में पारित किया और गलत तरीके से ही किसानों पर जबरदस्ती इस कानून को थोपा गया है। वहीं आगे किसान कानून को लेकर उन्होंने कहा है कि किसानों की चिंता को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार को अब किसान कानून वापस लेना चाहिए, नहीं तो पूरे देश सहित पूरे प्रदेश में हम शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन आगे नहीं करेंगे और इसमें हिंसा भी हो सकती है। वहीं आपको बता दें, आगे उन्होंने कहा कि हम इसे सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती देंगे और सुप्रीम कोर्ट में इस कानून को रद्द करा कर रहेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि हाई कोर्ट के 3 पूर्व जज किसानों के समर्थन में उतर आए हैं। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर तो हरियाणा के कृषि मंत्री का किसानों पर बड़ा आरोप। किसान आंदोलन को बताया चीन पाकिस्तान की साजिश। जी दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल ने किसानों के प्रदर्शन पर बड़ा आरोप लगाया है। दलाल ने कहा है कि ये आंदोलन किसानों के बारे में नहीं है। चीन और पाकिस्तान जैसी कई विदेशी शक्तियां जो किसानों के नाम पर देश को तोड़ना चाहती हैं। हरियाणा के मंत्री ने कहा कि मैं सभी किसान भाइयों से कहूंगा कि सद्बुद्धि से काम लें, बातचीत करें। ये अच्छी बात नहीं है कि दिल्ली का पानी बंद कर देंगे, दिल्ली के रास्ते बंद कर देंगे, दिल्ली को घेर कर बैठ जाएंगे। ये लाहौर या कराची नहीं है, देश की राजधानी है, किसानों को समझना चाहिए। जी दोस्तों, ये बड़ी अपडेट आ रही कि किस तरह से भाजपा किसानों को चीन पाकिस्तान की साजिश बता रही है, किस तरह से षड्यंत्र भाजपा रचना शुरू कर चुकी है किसानों के साथ भी। अब चीन पाकिस्तान का मुद्दा फिर से किसानों के ऊपर अलाप रही है भाजपा। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर तो किसान आंदोलन पर विवादित ट्वीट करना कंगना रनावत को पड़ा भारी। हो गया है पंजाब में केस दर्ज, बढ़ गई है कंगना की मुश्किलें। जी दोस्तों, आपको बता दें कि किसान आंदोलन को लेकर केंद्र की मोदी सरकार में हड़कंप मचा हुआ है। कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों में सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। हाल ही में किसान आंदोलन को लेकर एक ट्वीट वायरल हुआ था जिस पर बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी। अपने ट्वीट में कंगना रनावत ने किसान प्रोटेस्ट की तुलना शाहीन बाग से कर दी थी। कंगना के इसी बयान के बाद काफी बवाल मचा हुआ है। अब उनके खिलाफ कानूनी शिकायत की गई है। पंजाब के एक वकील ने कंगना रनावत को कानूनी नोटिस भेज विरोध प्रदर्शन को लेकर किए गए ट्वीट पर माफी मांगने को कहा है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर तो किसानों के समर्थन में उतरे। ट्रांसपोर्ट मांगे नहीं मानी तो 8 दिसंबर को देश भर में ट्रकों का होगा चक्का जाम। मोदी की बढ़ गई मुश्किलें। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मोदी सरकार द्वारा बनाए गए 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को ट्रांसपोर्टरों ने समर्थन दे दिया है। ट्रांसपोर्टरों ने ऐलान किया है कि अगर किसानों की मांगे आज नहीं मानी गई तो 8 दिसंबर से पूरे देश में जरूरी सामान की ढुलाई बंद कर चक्का जाम कर देंगे। ये ऐलान ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने किया है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के देश के ट्रांसपोर्टरों की शीर्ष संस्था है जिसमें सभी ट्रक यूनियन शामिल हैं। वहीं आपको बता दें कि करीब 1 करोड़ ट्रक इन इंडियन में शामिल हैं, जिसके बाद पूरी तरह से भाजपा गिर गई है और अब किसानों के समर्थन में ट्रांसपोर्टर उतर आए हैं और 8 दिसंबर को चक्का जाम करने का ऐलान कर दिया है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर तो जय पर्दा पर अभद्र टिप्पणी को लेकर आजम खान की बढ़ सकती है मुश्किलें। सीतापुर जेल में विशेष अदालत ने किया है आजम खान को तलब। जी दोस्तों, आपको बता दें कि जया पर्दा पर अभद्र टिप्पणी मामले में MP MLA की विशेष अदालत ने आरोपी सांसद आजम खान को जेल से तलब करने के लिए रिमाइंडर भेजा है। आजम इस समय सीतापुर जेल में बंद है। बुधवार को केस की जांच कर रहे क्राइम ब्रांच के विवेचक की
इस संबंध में प्रार्थना पत्र दिया था और दूसरी तरफ इस विशेष अदालत में छठ लैट बवाल केस में भी सुनवाई हुई थी और आजम खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि पूर्व सांसद जया प्रदा पर अभद्र टिप्पणी का मामला 30 जून 2019 का है। रामपुर सीट पे आजम खान की जीत की खुशी में मुरादाबाद में एक सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें जया प्रदा पर भाषण के दौरान नेताओं ने अभद्र टिप्पणी की थी। इस पर आजम खान व मुरादाबाद के सांसद समेत तमाम सपाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसकी जांच क्राइम ब्रांच कर रही थी और अब आजम खान को जेल में तलब इसी मामले को लेकर किया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसान आंदोलन पर सुशील मोदी बोले टुकड़े टुकड़े गैंग ने किया है किसान आंदोलन को हाईजैक। जी दोस्तों, आपको बता दें कि जिस तरह से किसान आंदोलन लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है और भाजपा सहित भाजपा के बड़े नेताओं की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। वहीं आपको बता दें कि किसानों के आक्रोश और बढ़ते हुए आंदोलन से भाजपा घबराई हुई है और इसी को देखते हुए पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बड़ा विवादित बयान दिया है। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि दिल्ली के किसान आंदोलन में जिस तरह के नारे लग रहे हैं और जिस तरह से इसे शाहीन बाग मॉडल पर चलाया जा रहा है, उससे साफ है कि किसानों के बीच टुकड़े टुकड़े गैंग और CAA विरोधी ताकतों ने इसे हाईजैक करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। देश के 90% किसानों को भरोसा है कि जिस प्रधानमंत्री ने उन्हें सॉइल हेल्थ कार्ड और नीम लेपित यूरिया से लेकर किसान सम्मान योजना तक का लाभ दिया, वे कभी किसानों को अहित नहीं करेंगे। ये बड़ा आरोप सुशील मोदी ने लगाया है कि किसान संगठन नहीं है बल्कि टुकड़े टुकड़े गैंग ही ये किसानों का आंदोलन कर रही है, जबकि भाजपा लगातार पाकिस्तान चीन का मुद्दा भी किसान आंदोलन पर थोप रही है। बुरी तरह से भाजपा फंसती हुई जा रही है किसान आंदोलन को लेकर।